की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर का दौरा। अपने इस दौरे में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं की समीक्षा की है, साथ ही बिठूर महोत्सव का समापन किया। सबसे पहले वो चुन्नीगंज में मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद सर्किट हाउस स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट निर्माण को देखा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी योजनाओं पर चर्चा की, जिनमें मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे शहर आकर के सबसे पहले चुन्नीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो का निरीक्षण किया। चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन मोती झील के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक के रूट का हिस्सा है। ये स्टेशन शहर के प्रमुख कारोबारी और रिहायशी इलाकों को जोड़ता है, जिससे यात्रियों के लिए आवागमन आसान हो सकता है। इसके आसपास के इलाके के बाजार, ऑफिस और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का जायजा लेने से ये साफ हो गया कि मेट्रो जल्द ही यात्रियों के लिए खोल भी दिया जाएगा। यहां पर पौराणिक काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक नए भारत के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यही कानपुर मां गंगा के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। अब ये कानपुर केवल एक बिखरा हुआ नगर नहीं, वीरान नगर नहीं, बल्कि नए भारत का अपनी विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले महानगर के रूप में देखने को मिल रहा है। चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर को देखा और फिर सीएम योगी वहां से निकल करके सरसैया घाट नवीन सभागार में पहुंचे, जहां वो तकरीबन 2 घंटे अधिकारियों और पार्टियों के लोगों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते नजर आए। साथ ही सभागार में शहर के विकास, अधूरे काम और नए विकास योजना परियोजनाओं को लेकर के चर्चा भी की गई, जिसमें स्मार्ट सिटी को लेकर के भी सीएम योगी ने जायजा लिया, जिसके तहत कानपुर के पहले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 96 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में 1 साल की देरी हो गई है। अब 31 मई 2025 तक सेंटर का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। मंधना, अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक यातायात, जयपुरिया और दादानगर क्रॉसिंग ओवरब्रिज समेत दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा की जा रही है। मां गंगा के सानिध्य में बसी हुई ये बिठूर नगरी कानपुर की तो आत्मा है, एक पहचान देती है। अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक बनावट के नाते, भौगोलिक बनावट के नाते भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भारत की स्वाधीनता की लौ को जलाने का केंद्र बिंदु बने। इसीलिए नानाजी राव पेशवा ने इसी धरती को केंद्र बना करके 1857 की व्यूह रचना की थी। यही वो भूमि है जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। उन्होंने घुड़सवारी सीखी थी, तीरंदाजी सीखी थी, युद्ध कला के नए नए गुण सीखे थे। यही वह भूमि है जो देश के अंदर क्रांतिकारियों के लिए एक नई प्रेरणा स्थली बनी थी। तकरीबन 2 बजे सीएम बिठूर महोत्सव के लिए रवाना हो गए और इस महोत्सव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की मिली जुली संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिठूर महोत्सव कार्यक्रम के समापन में शिरकत किया। मुख्यमंत्री योगी के साथ महापौर प्रमिला पांडे और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। यह कानपुर फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं कानपुर से दिल्ली के बीच, अन्य नगरों के बीच फिर से प्रारंभ हो चुकी है और रोड कनेक्टिविटी के लिए तो कहना ही क्या है।